आप सभी का मेरे चैनल प्रिंक विद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पाठ 8 के नोट्स को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मौसम वायुमंडल में 3 दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण शामिल है। मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। भारत में प्रमुख निम्न तरह के मौसम होते हैं: दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद। शीत ऋतु: ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिससे उत्तर भारत का तापमान कम होता जाता है। ग्रीष्म ऋतु: गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम: इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं, तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु: इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम है। भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु: भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है। इसका अर्थ है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चांच पर निर्भर करती है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं। जम्मू और कश्मीर के द्वारा द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। मुंबई तथा कोलकाता में जलवायु मध्यम है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान में जैसलमेर में वर्षा होती नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति: कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे आदि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, जैसे नीम, आम। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ों बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोगों को कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। पेड़ों से मिलने वाली चीज़ों के नाम निम्नलिखित हैं: ऑक्सीजन, दवाई, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, शहद, फल, गोंद एवं लाख, इमारती लकड़ियाँ, रबड़। वन्य प्राणी: बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी या एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल व कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के राजस्थान तथा जंगलों और गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। पक्षियों: भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय
पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख आदि उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा की जाती है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। इनके लिए नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ये नोट्स आज हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम इसके जो चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है वो करेंगे। बैक एक्सरसाइज मतलब जो क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब दे रखे हैं, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको देने के लिए मैंने कहा था, तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और मेरी वीडियोस पर कमेंट करें। आपके कमेंट से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप मेरी वीडियो को कमेंट करेंगे और मेरे को बताएंगे कहाँ पर क्या आप लोगों को चाहिए, तो मेरे को बहुत मदद मिलेगी आपके लिए अच्छा कंटेंट लेने के लिए। धन्यवाद।